ये श्रोताओं सादर नमस्कार। जय माँ कालिका। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनेकानेक एकादशियों की कथा, महत्व और प्रसंग सूत जी ने 88,000 मुनियों से कहे। श्री सूत जी बोले, एक बार पांडुपुत्र भीमसेन अपने पूज्य पितामह व्यास जी से कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं। मुझसे भी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं कि तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं विधिवत भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, भूखा नहीं रह सकता। 15 दिन के बाद ये एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मानते हो तो दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। पितामह व्यास की बात सुनकर भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई भी एक व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं किसी एक दिन एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास कैसे होगा? फिर भी मैं प्रयत्न करूँगा, एक व्रत अवश्य करूँगा। तब उनकी बातें सुनकर व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, नरक में जाने के भय से भयभीत होकर तुम एकादशी का व्रत रखना चाहते हो। वृष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है, लेकिन आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी का चरणोदिक वर्जित नहीं, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है, वह निश्चय ही स्वर्ग में जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण और गोदान करना चाहिए। भीमसेन जी ने इस व्रत को किया। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत रख दूसरे दिन ही जल पीऊंगा और भोजन करूंगा। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस दिन जो होम आदि करते हैं उन्हें भी बहुत पुण्य मिलता है। अन्न नहीं खाना चाहिए। जो अन्न खाते हैं विष्णु भगवान की कृपा से वंचित रहते हैं, चंडाल के समान नरक में जाते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण का सार है कि आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसके एक एक दिन के समान आपका फल हो गया। यदि आप पवन आहारी रह सको तो ध्रुव का 6वें मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना, किसी के प्रति हिंसा न करना, अपराध करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना, हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करना, मुख से 12 अक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, पूर्ण फल को प्राप्त होते हैं। हे कुंती पुत्र भीमसेन, जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा व्रत पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें बहुत सारे पुण्य मिलते हैं। जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करा के उनकी परिक्रमा करें। अपने पग का फल ब्राह्मणों से अश्वमेघ यज्ञ के समान हो, वर मांग लें। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपानहा, पंखा, छाता, सोना, चांदी या मिट्टी का घड़ा, फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मीठे जल की प्याऊ लगवानी चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस व्रत को करते हैं, इस कथा को पढ़ता व सुनता है, उसका कल्याण होता है, वे निश्चय ही स्वर्ग को जाता है। निर्जला का महात्म्य सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं और प्रभु घूंघट उतार कर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Stay home, use mask, use sanitizer, keep distance, keep safe.